परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। मानवा जिनवाणी की चर्चा चल रही थी, उस जिनवाणी को जाने बिना हमारी क्रियाएं विपरीत भी संभव है, जो कि संसार का कारण बन सकते। संसार में दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। एक तो जिनके पास में मिथ्या ज्ञान पाया जाता है, जो कि संसार का कारण है। एक वे व्यक्ति हैं जिनके पास में सम्यक ज्ञान पाया जाता है, जो कि स्वर्ग मोक्ष का कारण है। मानवा ये संसार का प्राणी प्राय करके स्वर्ग की इच्छा रखता है और नरक से भयभीत रहता है। परंतु स्थिति यह है कि हमने जो काम किए हैं नरक जाने के, तो नरक जाना ही पड़ेगा। जिसने स्वर्ग जाने के अथवा मोक्ष में जाने के काम किए, तो उनको स्वर्ग मोक्ष में ही जाना। ऐसी व्यवस्था अपन जिनवाणी से और गुरुओं से सुनते आ रहे। परंतु स्थिति यह है कि जिसने पूर्व में जिनवाणी का अभ्यास किया है और उस पर अगर उसने श्रद्धान किया है, तो वह अवश्य अपने जीवन के अंत में भी आयु बंद नहीं हुआ तो वह पलट सकता है। जीवन एक बहुत बड़ा भारी पवित्र होता है। ज्ञान में बड़ी सामर्थ्य पाई जाती है और वे प्राणी जो हैं अपने जीवन को पलट लेते हैं। देखिए, जिस कथा को हम सुनते हैं कि मुनि महाराज को जिस मंत्री ने मार दिया, अपने को समझ में आता है कि मुनि महाराज के साथ में अगर कोई गलत हरकत की गई है, कोई गलत व्यवहार किया गया है, तो उसको नरक में जाना पड़ता है। इस लोक में भी दुख उठाना पड़ता है और परलोक में भी उसको दुख उठाना पड़ता है। मानवा इतना ही नहीं है, जहाँ हम कथाओं का अवलोकन करते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है कि उसने गलत परिणाम किए मुनि महाराज के प्रति, तो उसको गलत कुछ हो गया और उस गलत कुछ हो जाने के कारण से उसको बड़ी वेदना सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने उन मुनि महाराज की हत्या कर दी है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा ये भी अपने को समझ में आ रहा है। इस लोक में भी उसको दंडित होना पड़ता है और परलोक में भी उसको दुख उठाना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा योग बना उस मंत्री का कि उसने हत्या करने के पश्चात का अवलोकन करते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है कि उसने गलत परिणाम किए मुनि महाराज के प्रति, तो उसको गलत कुछ हो गया और उस गलत कुछ हो जाने के कारण से उसको बड़ी वेदना सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने उन मुनि महाराज की हत्या कर दी है, उसको कहाँ जाना पड़ेगा ये भी अपने को समझ में आ रहा है। इस लोक में भी उसको दंडित होना पड़ता है और परलोक में भी उसको दुख उठाना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा योग बना उस मंत्री का कि उसने हत्या करने के पश्चात जो राजा ने दंड दिया कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। महानुभाव वह सूली पर चढ़ने के लिए सूली के पास में गया। सूली पर स्वयं नहीं चढ़ना पड़ता है,
वह वहां जो चांडाल होता है उसका काम रहता है कि वह सूली पर चढ़ाता है। उसको मालूम था कि ये राजा का मंत्री है और इसने इतना जघन्य कार्य कर दिया गया। महानुभाव, वह चांडाल उस व्यक्ति को बता रहा है कि देखो मैं ये पाप काम करता, इन जीवों को जो पाप करते हैं राजा के हुक्म से मैं सूली पर चढ़ाता हूँ, मारता हूँ, तो मेरी दशा क्या है। और आप इतने उच्च स्तर के होकर के और जो मुनि महाराज जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में विषयों की आशाओं को छोड़ दिया, जिनको कहते हैं कि स्पर्शन रचना ध्यान चक्षु और कर्ण, इनके जो पदार्थ हैं जिनमें हमारी इच्छाएं रहती हैं, राग जिन पदार्थों में हम उनको ग्रहण करने लगते हैं, उनकी आशाओं को भी छोड़ दिया। पदार्थ के ग्रहण करने की तो बात ही अलग है। इसके अलावा जिन्होंने संसार में रह करके घर गृहस्थी में तो रहने की बात नहीं है और उन्होंने आरंभ सारंभ करना भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा जिन्होंने परिग्रह जिसको कहते हैं, चलाचल संपत्ति कहते हैं, अथवा जो अंतरंग और बाह्य परिग्रह है जिसमें क्रोधादिक कसाय होते हैं, अथवा बाह्य में क्षेत वासु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दासु कुप्य और भान होता है, इनका जिन्होंने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। महानुभाव, दिगंबर संप्रदाय में ये बात पाई जाती है कि एक वस्तु का छोड़ता है तो उसके अल्टरनेट में वह दूसरी वस्तु को ग्रहण करता है। जिसने विषयों की आशा को छोड़ा तो इस कारण से उनको ज्ञान का अर्जन हुआ, और जहाँ आरंभ का छोड़ त्याग कर दिया है वहां पर ध्यान हुआ, और जहाँ परिग्रह का त्याग कर दिया है वहां पर उन्होंने तप करना प्रारंभ हो गया, तपस्या की। वस्तु स्थिति यह है कि ये मुनि महाराज का लक्षण ही होता है। परिग्रह में सभी पदार्थ आते हैं, वस्त्र आदि भी आते हैं, उन्होंने वस्त्र का भी त्याग कर दिया, बिल्कुल नग्न दिगंबर साधु बन गए। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि उनका जो जीवन रहा, जहाँ कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, पदार्थ नहीं है, फिर भी ऐसा कोई योग पूर्व जन्म का पड़ा रहता है जिसके कारण से कि दूसरा जीव उनको सताता है, नाना प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। तो जो ये मंत्री ने जो मार दिया वह पूर्व जन्म का कर्म समझिए, जिसके कारण से कि मुनि की हत्या कर दी। मानवा वह चांडाल नाना प्रकार के शब्दों से उसको समझा रहा है कि ये आपने बहुत बुरा काम किया। कोई ऐसा योग रहता है, निमित्त नैमित्त संबंध पाए जाते हैं जिसके कारण से कि वह जीव का योग ऐसा बनता है। तो पूर्व जन्म के संबंध के कारण से अथवा पूर्व समय के कारण से उस मुनि की हत्या हो गई। उसको समझ में आने लगा कि जो मोक्ष मार्ग है
जो मोक्ष मार्ग का एक अंग है, जिसके बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, मेरे से कितना पाप हो गया। अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, इस संसार में कैसे मैं रहूं और कैसे इस संसार से पार हो जाऊं। महानुभाव, सम्यक दर्शन सदर्श ज्ञान वर्तानी भवन्ति भविष्य धर्मेशा। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये इस संसार से निकलने का उपाय बताया। किसने बताया? धर्मेश्वरा, धर्म के जो स्वामी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, दूसरों के लिए आदर्श बने हैं, उन्होंने बताया। और इससे जो विपरीत होता है उससे संसार बढ़ता है। वह जो मंत्री था वह उसको समझ में आ रहा है और उसके परिणामों में बड़ी भारी ग्लानि उत्पन्न हुई, जिसको कहते हैं पश्चाताप। पश्चातापात फलच्युते, पश्चाताप करने से जो हमारे से पाप हो गया है, समझ में आया, वह उसका फल नष्ट होता है। महानुभाव, ठीक इसी प्रकार से जहां हम अच्छे काम कर लेते हैं और फिर भी कोई मिथ्या दृष्टि के द्वारा अथवा कोई अज्ञानता के द्वारा अथवा अपने किसी अन्य प्रकार से अगर अच्छे कार्य की हमने भी अगर पश्चाताप हो गया, समझ में आया, तो जैसे पाप कर्म नष्ट होता है वैसे ही वह पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाता है। महानुभाव, अज्ञानता में किया गया धर्म, अज्ञानता में किया गया पुण्य, समझे, ये कितना ही नष्ट होगा तो भी उसमें से कुछ भाग उसको उस पुण्य का, धर्म का भोगने को। इसलिए जो तीर्थंकर हैं, गुरुजन हैं, जिनवाणी है, वह बार बार यही बात कहती है कि आप किन प्रकार धर्म से जुड़े रहो, पुण्य कर्म करते रहो और जो संगति है वह भी अच्छी बनाओ। अच्छी संगति से अच्छे परिणाम बनते हैं और खोटी संगति से हमारे खोटे परिणाम बनते हैं। महानुभाव, जो विद्वानों की संगति करता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठता है, वह कैसा भी मूर्ख होगा तो भी वह एक विद्वान की कोटि में बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जिनका जीवन चारित्रवानों के बीच में व्यतीत हो रहा है, उनका भी चारित्र निखर जाता है। महानुभाव, श्रद्धालु जीवों की बात देखिए कि उनका जीवन भी जहाँ श्रद्धावान जीवों के बीच में रहते हैं, उनकी श्रद्धा भी अडिग बन जाती है। जहाँ अकेले पड़ जाते हैं, वहाँ हमारी श्रद्धा भी डगमगा सकती है, लेकिन चार आदमियों के बीच में है तो हमारी श्रद्धा डगमगाती नहीं है, बढ़ती जाती है। क्योंकि हम जिन बातों को देखते हैं, जिन क्रियाओं को देखते हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, उनके कारण से हमको एक आत्मा में संबल मिलता है, जिसके कारण से कि हमारी उन्नति होती है। जो मोक्ष मार्ग है उसमें हमारी दृढ़ता आती है। महानुभाव, दृढ़ परिणामों के कारण से जीव हर प्रकार से संसार में उठ जाता है। जो गिराने के शब्दों को बोलते हैं, उन गिराने के शब्दों को सुनकर के जीव गिरने लगता है, लेकिन उठाने के शब्दों को सुनकर के वह उठने लगता है। महानुभाव, उन्हें आचार्य आदि सागर महाराज को देखिए कि जिन्होंने, जो पंडित थे, जिन्होंने शास्त्रों को सुना, उनकी
जो चर्या थी वह श्रद्धान था, वह उनका दृढ़ हुआ। उस श्रद्धान के दृढ़ से जो उन्होंने सुना उसमें दृढ़ता आई, और उसमें दृढ़ता आने पर उन्होंने जो विचार किया था कि जगत का स्वभाव सम्यक वैराग्य था, वह उनकी वैराग्य की वृद्धि हो जाने से उन्होंने वह निर्गंश दीक्षा धारण की, और उस निर्गंश दीक्षा धारण करके समझे उन्होंने अपनी आत्मा का हित किया, समाधि की साधना की। महानुभाव, विचार करने की बात है कि संगति से जीव जो है, महानुभाव, विचार करने की बात है कि संगति से जीव जो है उत्थान करता है। अपने को भी इन साधुओं की संगति, उस परमात्मा का सानिध्य, उस जिनवाणी का स्मरण अपनी भी उन्नति करेगा। हम किसी भी प्रकार से ये जो निर्गंश मुद्राधारी हैं, अपने को किसी प्रकार से भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का कर्तव्य जो है वह एकमात्र इस शरीर को टिकाने के लिए आहार की जरूरत पड़ती है, और वह गृहस्थ के द्वारा ही संभव होता है। उस पद्मनंदी पंचविंशतिका में ये बात बतलाते हैं कि पार्थ जाने तू का परीक्षा तपस्वी, जो तपस्या करने वाले हैं, ध्यान अध्ययन करने वाले हैं, ऐसे जीवों की आप क्या परीक्षा करेंगे? कैसे हैं? कुछ नहीं। गुरुदेव आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज कहते थे कि पीछे कमंडल देखना और नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना, उनकी बैयावृत्ति करना, जिसके कारण से कि हमारा भला होगा, हमारी उन्नति होगी, और जो मोक्ष मार्ग है वह उन्नतशील बनता जाए। यही एक अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो वस्तु स्थिति यह है कि अपन ने जो गुरुओं के मुख से सुना है, हम उस पर अमल करें और अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। जो फालतू की बातें दुनिया में घूमा करते हैं, सुना करते हैं, उसमें कोई भी लक्ष्य नहीं देंगे, तभी हमारी इस मोक्ष मार्ग में उन्नति करते हुए और अपन उस शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की।